नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मलमास क्या है, मलमास कितने प्रकार का होता है और भी मलमास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम ग्रहण करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहले जानते हैं मलमास क्या है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। वही सौरमास कहलाता है, उसी को हम महीना गिनते हैं। पर जब वह संक्रांति उत्पन्न ही ना हो, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश ही ना करें, तब उस मास को हम अधिमास कहते हैं, मलमास कहते हैं। यह जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मलमास और दूसरा होता है क्षय मास। मलमास 1 महीने का होता है और क्षय मास 2 महीने का होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस मास में एक भी संक्रांति ना हो उसे मलमास कहा जाता है, और जिस मास में 2 संक्रांति आए तो उसे जो है क्षय मास कहा जाता है। असंक्रांति मासोधिमासः स्फुटः स्यात्, द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार अधिक मास जो है 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आया करता है, और क्षय मास जो होता है वह 141 वर्ष बाद आता है और उसके तुरंत बाद 19वें वर्ष में आ जाता है। 19 वर्ष के बाद पुनः 141 वर्ष में क्षय मास आएगा और फिर 19 वर्ष में आएगा। तो क्षय मास जो है यह अधिक नहीं आता, इसलिए क्षय मास की जानकारी लोगों में बहुतायत में प्राप्त नहीं होती है। परंतु मलमास जो है हर 32वें महीने में आ ही जाता है, इसलिए मलमास की जानकारी बहुतायत में देखी जाती है, प्राप्त होती है। शास्त्रों में मास की अधिकता का फल बताया गया है। अगर 2 श्रावण हो तो क्या फल मिलेगा, 2 भाद्रपद का महीना हो तो क्या फल मिलेगा। इस तरह से सूर्य पुराण में इस विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। चैत्र मास की वृद्धि में सुभिक्ष, कल्याण, निरोगता, शुभ कामना युक्त जनता की वृद्धि होती है। वैशाख की वृद्धि होने पर सुभिक्ष, सुंदर वर्षा, ज्वर और अतिसार रोग की संभावना आती है। 2 ज्येष्ठ मास होने पर रोग और कष्ट होता है, अधिक यज्ञ और दान पुण्य होता है। 2 आषाढ़ प्राप्त होने पर पुण्य, यश, सुभिक्ष और अधिक सुख की प्राप्ति होती है। 2 श्रावण होने पर समस्त कामों में समृद्धि और शूद्रों में वृद्धि होती है। भाद्रपद मास में क्षत्रियों में युद्ध और विरोध प्राप्त होता है। 2 आश्विन मास में दूसरे के शासन व चोरों से जनता दुखी होती है। सुभिक्ष होता है, कल्याण होता है, निरोगता और दक्षिण में दुर्भिक्ष होता है। राजाओं का नाश और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है। 2 कार्तिक मास आने पर शुभ, अच्छे अनाज, समस्त जनता प्रसन्न, अनेक यज्ञ और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है। 2 अगहन अथवा मार्गशीर्ष आने पर सुभिक्ष और समस्त जनता रोगों से हीन होती है। 2 फाल्गुन आने पर राजा का परिवर्तन, सुभिक्ष और सुख होता है। सूर्य पुराण में 2 मास जो हैं यह अधिक मास में नहीं बताए गए हैं, पौष मास और माघ मास। माघ मास और पौष मास यह जो है अधिक मास में नहीं आते हैं। ग्रंथांतर में हमें श्रावण मास के अधिक होने का अशुभ फल भी प्राप्त होता है। दुर्भिक्षम श्रावणे युग्मे अवनिना सह प्रजाक्षयः, द्विश्रावणेति दुर्भिक्षम स्वल्प वृष्टिर्महद्भयम्। अर्थात 2 श्रावण आने पर प्रजा का क्षय होता है, पृथ्वी में चारों तरफ नाश व्याप्त होने लगता है, दुर्भिक्ष होता है, अल्प वृष्टि होती है और चारों तरफ भय व्याप्त होता है।
अभी अभी हमने आपको बताया कि पौष मास में और माघ मास में अधिक महीना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यह 2 महीने में 6 मास आता है। जब भी 141 वर्ष बाद अथवा 19 वर्ष बाद अगर 6 मास आएगा तो वह इन 2 महीनों में ही आएगा। कौन कौन से महीने में? पौष मास में और माघ मास में। कभी कभी 6 मास जो है वह कार्तिक महीने में भी आ जाता है। तो 6 मास केवल 3 महीनों में ही आता है, कार्तिक मास में, पौष मास में और माघ मास में। कई ज्योतिष शास्त्रों में कार्तिक से आगे जो 3 महीने बताए गए हैं उनमें ही 6 मास की अवधि बताई गई है। न कुर्यादधिके मासी काम्य कर्म कदाचन, अर्थात अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से युक्त जो अनुष्ठान होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। अधिक मास में 2 पुण्य तिथियां होती हैं जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं। एक होती है शुक्ल पक्ष की और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को हम परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी का उपवास हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित नारायण स्तुति, राधा षोडश नामावली, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण, विष्णु स्तोत्र, रामायण, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, एकादशी महात्म्य कथा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ एवं रुद्राभिषेक इत्यादि कार्य अवश्य करने चाहिए। आशा करते हैं मल मास से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।